एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जो सबके लिए एक राज बन चुकी थी। हवेली के आसपास रात के वक्त कोई भी नहीं जाता था। लोगों के कहने के मुताबिक हवेली में एक भूत औरत का वास था जो रात को वहां आती थी और जो भी उसके रास्ते में आता उसे परेशान करती थी। एक दिन गांव के पंचायत ने फैसला किया कि हवेली की दीवार पर एक चौकीदार नियुक्त किया जाएगा ताकि किसी भी दुष्ट आत्मा को हवेली में न आने दिया जाए। रात के समय चौकीदार रामकिशन ने हवेली की दीवार के पास अपना एक छोटा सा चौकीदार बना लिया। पहली रात को रामकिशन ने देखा कि हवेली के एक पुरानी आंगन में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं। उसने धीरे धीरे आंगन में कदम रखा और देखा कि एक पुरानी औरत जो पुराने कपड़ों में थी और उसके चेहरे से एक भयावह शोर उठ रहा था, आंगन में चल रही थी। रामकिशन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चुपचाप देखता रहा। दूसरी रात को रामकिशन को एक अजीब सी हवा महसूस हुई। हवेली की पुरानी दीवारें घंटी के जैसे आवाज कर रही थीं। रामकिशन ने देखा कि एक चमकदार रोशनी हवेली के अंदर से आ रही थी। उसने बाहर से देखा और देखा कि रोशनी एक पुरानी छत के पास थी जहां एक पुरानी तावीज लटक रही थी। तीसरी रात को रामकिशन ने सजग होकर हवेली के अंदर प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि वह पुरानी औरत एक पुरानी अलमारी के पास खड़ी थी और वह अलमारी अपने आप खुल रही थी। रामकिशन ने पूरी हिम्मत के साथ अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर एक पुरानी किताब मिली जो विशेष मंत्रों से भरी हुई थी। जैसे ही रामकिशन ने किताब का पाठ किया, हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। और वह भूतिया औरत गायब हो गई। रामकिशन ने गांव वापस जाकर सबको बताया कि हवेली अब बिल्कुल सुरक्षित है। गांव वाले खुशी से भर गए और रामकिशन की हिम्मत और सच्चाई को सलाम किया। हवेली की पुरानी कहानी एक अध्याय के रूप में समाप्त हुई और रामकिशन गांव का हीरो बन गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली ऐसी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब